अगर आप एस बी आई पी ओ प्रिलिमिनरी 2022 के एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ज़रूर से करके जाना इस वीडियो में दिखाए गए टॉपिक्स को, क्योंकि मैक्सिमम पेपर जो है वो इसी टॉपिक से बनेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? तो आजकल रीजनिंग का एक ही चीज़ है कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के बिना रीजनिंग मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये लोग मैक्सिमम पोर्शन इसी से पूछते हैं। तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जिन्होंने ग्रिप नहीं बनाई उनके लिए खास सोचना कि वो लोग अपनी ग्रिप सबसे मैक्सिमम बना लें, क्योंकि ये चीज़ तो होने ही वाली है। 4 से 5 पजल आपको देखने को ही मिलने वाली है और 20 से 22 मार्क का कंटेंट पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से ही होगा। तो आपको इसकी प्रैक्टिस जम से करनी है और इसमें आपकी स्पीड भी मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके लिए आप हमारे पेज पे अपलोड की गई पजल को भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, सिलोग्स एंड इनइक्वालिटी इसमें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक मिलकर आपको 5 से 10 मार्क का पूछा जाता है। कभी कभी सिलोग्स अकेले 5 मार्क का आता है, कभी कभी सिलोग्स 3 से 4 मार्क, इनइक्वालिटी 3 से 4 मार्क ऐसे करके आता है, और कभी कभी दोनों में से एक ही टॉपिक होता है, मुमकिन है, बट दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। जी हाँ, पीओ के एग्जाम और ब्लड रिलेशन ना देखे ऐसा हो नहीं सकता, तो आपको 2 से 3 मार्क का ब्लड रिलेशन देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक पे भी अच्छे से ग्रिप होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इस टॉपिक को स्किप करने की सोच रहे हो। अगला है कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट या फिर रैंकिंग अरेंजमेंट। ये तीनों में से ऑब्लिक में कभी कभी कोई एक ही देखने को मिलता है या कभी कभी कोई भी देखने को नहीं मिलता, बट ये अगर आता है तो 2 से 3 मार्क में आपको देखने को मिल जाएगा। और अगला टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन और पेयर फॉर्म फाइंडिंग। ये 1 मार्क का टॉपिक है, आपको जनरल मैक्सिमम शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। तो ये थे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से ही रीजनिंग का मैक्सिमम पेपर बन जाएगा, यानी आप इतना कर लोगे ना तो आप आराम से 32+ स्कोर कर सकते हो, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो, और आपकी डिफ़िकल्टी लेवल टैकलिंग प्रॉब्लम अच्छा है तो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वांट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो क्वांट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीओ एग्जामिनेशन के लिए डीआई ही रहेगा। तो आपको ये समझ के चलना है कि या तो 2 डीआई आया तो 10 मार्क का, या 3 डीआई आया तो 15 मार्क का, और 1 डीआई केसलेट तो समझ ही लो। 1 डीआई केसलेट आपको देखने को मिलने वाली है, फोर श्योर है। बाकी 2 डीआई आपको कॉम्बिनेशन में देखने को मिल सकती है। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक मैथ्स में रहेगा सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन। जी हाँ, पीओ की एग्जाम होगी तो आपको अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन नहीं। और अप्रोक्सीमेशन नहीं आया तो सीरीज आ सकती है, सीरीज नहीं आया तो क्वाड्रेटिक आ सकता है, या फिर इन तीनों में से कोई भी 2 का कॉम्बो देखने को मिल सकता है। तो 5 से 10 मार्क का आपको यहाँ से देखने को ज़रूर से मिल जाएगा। तो अगर आप मोटा मोटा भी कैलकुलेशन कर लोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डीआई में आपका 15 मार्क और यहाँ से आपके 5 से 10 मार्क यानी 25 मार्क का तकरीबन यहीं से बन जाता है पीओ एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट बात करें तो एरिथमेटिक चैप्टर्स बाकी बच जाते हैं। 10 से 12 मार्क का एरिथमेटिक चैप्टर्स आपको देखने को मिलेगा, बट अगर आप देखोगे तो आप 25 मार्क तो यहाँ से ही निकाल सकते हो। और अगर पिछले साल की कट ऑफ आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल कट ऑफ कितनी गई थी। तो पिछले साल कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी वालों के लिए 63, एससी कैटेगरी वालों के लिए 54.75, ये एससी की है, ये जनरल की है, ये एसटी की है 49.25, ओबीसी के लिए गई थी 61.25 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 62.75। ये पिछले साल की प्रिलिमिनरी की कट ऑफ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितना टारगेट लेके चलना है। 75+ या फिर 80+ आप अपना टारगेट कंसिडर कर सकते हो। तो आप ये समझ लो कि रीजनिंग में आपको टारगेट रखना है 30+ का, क्वांट में आपको टारगेट रखना है 25+ का, तो यहाँ से 55+ तो हो ही गया। और अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको फोर श्योर देखने को मिलेगा, हर एग्जाम में देखने को मिलता है, फिर भी कैंडिडेट इसकी प्रिपरेशन कम करते हैं, इस पर फोकस कम रखते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रामर पर एम्फेसिस करते हैं। बट ये चीज़ गलत कर रहे हो आप। ये चीज़ समझो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप अगर उसमें अच्छे से ग्रिप बनाओगे तो आपके ये 10 मार्क 7 से 10 मार्क कहीं नहीं जाने वाले। बट हम है कि हम इसको लेस प्रायोरिटाइज करते हैं, बट ऐसा मत करना। इसकी प्रैक्टिस डेली 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर डिटेक्शन या फिर करेक्शन, क्योंकि ये भी हर एग्जाम में आपको 3 से 7 मार्क में देखने को मिलता है। तो एरर डिटेक्शन भी आपका होना ही चाहिए। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पैरा जंबल में आपको 5 मार्क का देखने को मिलेगा। और उसके बाद आएगा आपका क्लोज टेस्ट आपको 5 मार्क का देखने को मिलेगा। उसके बाद आएगा वर्ड अरेंजमेंट, स्वैप या सब्स्टिट्यूशन 5 मार्क का।
उसके बाद आपको देखने को मिलेगा फिलर्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट 3 to 5 मार्क्स, और मैच द कॉलम आपको देखने को मिल सकता है 3 से 5 मार्क। ठीक है, वो पहले के 3 टॉपिक ऐसे है कि आपको मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, बाकी के 4 टॉपिक ऐसे है कि आपको कभी कभी ऑब्लिक में देखने को मिलते हैं, या तो ये होगा या वो होगा, तो 50-50% चांसेस है, या फिर कोई मिसलेनियस टॉपिक भी आ सकता है। तो आपको इंग्लिश में ये मान के चलना है कि आपको 22+ इंग्लिश में स्कोर करना है। 22+, अगर आप इन सभी टारगेट को जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 77+। तो आपका ये टारगेट होना ही चाहिए कि आप 77+ टोटल अटेम्प्ट कर पे आओ। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से हेल्प मिली होगी, और इसी प्रकार से इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लेना, जम के कर लेना, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप सभी को अपनी अपनी एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।